पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने 100 से ज़्यादा मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने सभी इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आप डन मानिए, हर एग्ज़ाम में ना आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि आज की वीडियो में आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पेरिस ओलंपिक 2024 इसमें जो मेडल टैली है ये कंप्लीट आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। भारत ने इसमें क्या प्रदर्शन किया वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद भारतीयों ने जो मेडल जीते हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जितना भी क्वेश्चन बनता है ना पेरिस ओलंपिक 2024 का करंट अफेयर्स का, वो सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा आज की वीडियो में। और इसके बाद हम ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे हुई, मतलब ओलंपिक खेल से जुड़े हुए जितने भी स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस होते हैं वो करवाऊंगा। और लास्ट में आपको मैं 70 के आसपास MCQ करवाने वाला हूँ। मतलब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले स्थान पर ना अमेरिका रहा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये पहले स्थान पर रहा। अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा 126 मेडल जीते हैं। अमेरिका ने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर एंड 42 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते हैं। मतलब मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो अमेरिका है यानी कि यूएसए है, ये पेरिस ओलंपिक 2024 में नंबर 1 पे रहा है। टोटल मिला के 126 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 40 गोल्ड हैं, 44 सिल्वर एंड 42 ब्रॉन्ज़ है। और आपको बताना चाहता हूँ चीन के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 काफ़ी शानदार रहा। चीन इस बार ओलंपिक में दूसरे स्थान पर फिनिश किया। चीन ने कुल मिला के 91 मेडल जीते और चीन ने इस बार कुल 40 गोल्ड, 27 सिल्वर एंड 24 ब्रॉन्ज जीते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ना मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे कभी भी जो रैंकिंग होती है वो हमेशा गोल्ड मेडल के बेस पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कितने जीते। मतलब कि ना इस बार क्या हुआ, जो ये मेडल टैली है ना ये काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहा एंड तक, ठीक है। पहले ऐसा लग रहा था कि जो चाइना है वो नंबर 1 पे जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि यूएसए ने भी 40 गोल्ड जीते और चाइना ने भी 40 गोल्ड जीते। अब आप ये बोलोगे कि जिनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड होते हैं वो नंबर 1 पे रहता है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि गोल्ड तो यूएसए के पास भी सेम था, चाइना के पास भी सेम था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर गोल्ड सेम होता है ना, फिर उसके बाद देखा जाता है सिल्वर, मतलब कि रजत पदक किसके पास सबसे ज़्यादा है। तो रजत सबसे ज़्यादा था किसके पास, यूएसए के पास, इसलिए यूएसए को नंबर 1 पे रखा गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। कभी भी ये चीज़ नहीं देखी जाती कि यहाँ पे टोटल मेडल 126 है तो ये नंबर 1 पे ही आएगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा गोल्ड को देखा जाता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड हो वो नंबर 1 पे रहता है। अगर गोल्ड सेम हो जाता है, जैसे इस केस में गोल्ड सेम हो गया, फिर सिल्वर देखा जाता है। तो सिल्वर सबसे ज़्यादा किसके पास था, यूएसए के पास, नंबर 1 पे रहा, ठीक है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना जो है नंबर 2 पे रहा। चाइना ने टोटल मिला के 40 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज जीते, टोटल मिला के मेडल हुआ 91। और थर्ड नंबर पे रहा जापान ने टोटल मिला के 45 मेडल जीते हैं। 20 गोल्ड है इसमें, 12 सिल्वर है एंड 13 ब्रॉन्ज है, ठीक है। और इसी के साथ यूएसए ने टोटल मिला के 126 मेडल जीते, ठीक है। और जिसमें कि 40 स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड, 44 सिल्वर यानी कि रजत एंड 42 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक शामिल हैं। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको ना पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भारत ने अपना प्रदर्शन किया है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 रजत है, 5 कांस्य पदक शामिल है। भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता। मतलब जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ ना फ्रेंड्स, इसमें भारत टोटल मिला के 6 मेडल जीते। 6 मेडल में आपको बताना चाहता हूँ कोई भी गोल्ड नहीं है, इसमें 1 है सिल्वर, ये आपको ध्यान रखना है, और 5 जो है वो क्या है, ब्रॉन्ज है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। भारत जो है पदक तालिका में 71 नंबर पे है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। भारत पदक तालिका में कौन से नंबर पे है, 71 नंबर पे।
आगे हम देखते हैं भारत के जो 6 पदक विजेताओं की सूची है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें से आप एक क्वेश्चन एग्जाम में डन मानिए, ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूँ, भारत ने टोटल मिला के 6 पदक जीते। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो पहला पदक है वो किसने जीता। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को जो पहला पदक है ना, ये शूटर मनु भाकर ने दिलाया है। मनु भाकर ने दिलाया। कहाँ, किस राज्य की है ये है हरियाणा राज्य की, हरियाणा के झज्जर की। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक जीता मनु भाकर ने और भारत को पहला पदक दिलाया पेरिस ओलंपिक 2024 में। मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सर्वजोत सिंह के साथ मिलकर दूसरा कांस्य पदक दिलाया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो दूसरा पदक है ना, ये जीता है मनु भाकर और सर्वजोत सिंह की टीम ने, ठीक है। और इन्होंने भी इसमें ब्रॉन्ज ही जीता, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप देख रहे हो, ये है मनु भाकर की फ़ोटो, ये है सर्वजोत सिंह। सर्वजोत सिंह हरियाणा राज्य के हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड मेडल की। तीसरा भी भारत ने ब्रॉन्ज ही जीता। तो तीसरा ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कुसाले ने जीता, जो कि महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को पदक दिलाया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथा मेडल। पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, मतलब भारत ने चौथा पदक भी ब्रॉन्ज जीता, यानी कि कांस्य पदक जीता। किसमें? हॉकी टीम ने जीता है। अब हम बात करते हैं 5वें पदक की। तो आपको बताना चाहता हूँ, भाला फेंक के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, जो कि हरियाणा के हैं, इन्होंने 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर भारत को रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल दिलाया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं भारत का जो छठा पदक, जो कि आखिरी पदक था इस ओलंपिक में, वो जिताया रेसलर अमन सहरावत ने, जो कि हरियाणा के हैं। इन्होंने मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रॉन्ज अपने नाम करा। आई होप आपको ये सभी के सभी 6 मेडल विजेता हैं भारत के, इनके बारे में पता लग गया। अब मैं आपको ना कुछ बेसिक आइडिया बता देता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पेरिस ओलंपिक के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो आयोजन हुआ 2024 में कहाँ पर हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और तीसरी बार इसका आयोजन हुआ। पहली बार हुआ था 1900 में, दूसरी बार 1924 में और तीसरी बार 2024 में, यानी कि इस बार। आई होप आपको आयोजन स्थल भी पता लग गया। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडिशन, यानी कि संस्करण। 33 एडिशंस खेला गया, 33वां संस्करण खेला गया है पेरिस ओलंपिक का 2024 में। ये आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया गया। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ना ये बता देता हूँ कि भारत से कुल कितने खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। 117 खिलाड़ी टोटल मिला के शामिल हुए हैं भारत से, ये आपको ध्यान रखना है। शुभंकर है इसका फ्रीजियन टोपी, ठीक है। ये फ्रीजियन आप देख रहे हो ना, एक प्रकार की टोपी है, यही है शुभंकर यानी कि मैस्कॉट। आदर्श वाक्य देख लेते हैं, गेम्स वाइड ओपन। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आदर्श वाक्य यानी कि स्लोगन है वो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे। पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और शरत कमलचंता, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये रहे हैं उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। इसी के साथ अगर हम बात करें समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? पी.आर. श्रीजेश, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, और मनु भाकर, जो कि निशानेबाज के खिलाड़ी हैं, इनको समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया। आई होप आपको हर एक फैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने बिल्कुल ना ऑर्डर वाइज आपको समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़ें मिक्सअप नहीं कर रहा ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। बिल्कुल ऑर्डर वाइज समझा रहा हूँ, आप इसके नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शेफ डी मिशन की। शेफ डी मिशन गगन नारंग निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी हैं बिलिक्स मीर, ये है इनकी फ़ोटो। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ पेरिस ओलंपिक 2024 का? सीन नदी के किनारे, क्योंकि जो पेरिस है ना वो सीन नदी के किनारे ही स्थित है। और इसका उद्घाटन पहली बार ऐसा हुआ कि जो कि किसी स्टेडियम में नहीं हुआ बल्कि खुले में हुआ है, सीन नदी के किनारे। समापन समारोह हुआ स्टैड डी फ्रांस स्टेडियम में। आगे हम देख लेते हैं भारतीय ओलंपिक की भारतीय संस्था कौन है। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व में जो ओलंपिक का खेल है ना वो रेगुलेट करता है आईओसी, वैसे ही जो भारत में ओलंपिक खेल रेगुलेट करता है वो करता है आईओए, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष पीटी उषा जी हैं और स्थापना हुई थी 1927 में। आई होप आपको ओलंपिक की जो भारतीय संस्था है आईओए, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता लग गई।
अब हम देख लेते हैं 4 नए खेल इसमें जोड़े गए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। कौन कौन से? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे ना पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह पे, वो सभी मैंने आपको करवा दिए, और जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो भी मैंने आपको करवा दिया। अब हम ना स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं, और इसके बाद जो आपके लिए मैंने MCQ वाला पार्ट रखा है ना, वो आप ज़रूर देखना फ्रेंड, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ मैंने उसमें ऐड ऑन कर दिया है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल पर जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास लगा सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का पढ़ाया जाता है डेली करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक की शुरुआत। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। आई होप आपको ये पता लग गया कि जो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत है ना, ये 776 BC पूर्व में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुई थी? ओलंपिया शहर में, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ओलंपिक। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पहला आधुनिक ओलंपिक है, यानी कि जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक है, ये हुआ था एथेंस में। कब? अप्रैल 1896 में आयोजित किया गया। तब से हर 4 साल में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। आगे हम समझते हैं पियरे डी कॉबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स किसे कहा जाता है? पियरे डे कॉबर्टिन को कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक चांदी है। स्वर्ण और रजत दोनों ही चांदी के बने होते हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो गोल्ड मेडल मिलता है खिलाड़ियों को, जो गोल्ड मेडल जीतता है, वो जो मेडल होता है ना गोल्ड वाला, वो बेसिकली ना चांदी का बना होता है। तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम देखते हैं बैरन पियरे कॉबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया। 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में एक ओलंपिक लोगो को औपचारिक रूप से जलाया गया। आपको पता लग रहा होगा कि जो ओलंपिक ध्वज है ये 1913 में बनाया गया। किसके सुझाव पर? बैरन पियरे कॉबर्टिन। और इसी के साथ ओलंपिक लोगो को औपचारिक रूप से कब जलाया गया? 1928 का जो एम्स्टर्डम खेल था। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ओलंपिक है इसका आदर्श वाक्य क्या है? CTS अल्टियस फोर्टियस। CTS अल्टियस फोर्टियस मतलब CTS का मतलब होता है तेज, अल्टियस का मतलब होता है उच्च, और फोर्टियस का मतलब होता है मजबूत। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग कब लिया? 1900 में लिया था, और ये कहाँ पर हुआ था? पेरिस फ्रांस में ही हुआ था। आगे हम समझते हैं 1913 में ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था। आधिकारिक तौर पर 1914 में इसका पेरिस में उद्घाटन किया गया, और 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में फहराया गया। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो ओलंपिक ध्वज है ये पहली बार कब फहराया गया? 1920 में फहराया गया। बेल्जियम के जो एंटवर्प में ओलंपिक हुआ था यहाँ पर। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या 5 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ओलंपिक ध्वज होता है इसमें जो आपको रिंग दिख रहे हैं ये कितने होते हैं? टोटल मिला के 5 होते हैं। ये जो 5 रंग के छल्ले हैं इनका कलर और ये किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं 5 छल्ले आपस में जुड़े होते हैं। कौन कौन से रंग के होते हैं? नीले रंग के, आप यहाँ पे देखते जाइए, पीले रंग के, काले रंग के, हरे रंग के और लाल रंग के। आई होप आपको ये पता लग गया। यह 5 छल्ले 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ओशनिया। आगे हम देखते हैं भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक में खेलों में भाग लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया? 1900 वाले ओलंपिक में भाग लिया था। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जो आधिकारिक टीम थी ना वो भारत ने 1900 में नहीं भेजी थी। हुआ क्या था कि एक प्लेयर था जो कि छुट्टी मनाने के लिए पेरिस फ्रांस गया हुआ था, ठीक है, मतलब कि छुट्टी बताने के लिए गया हुआ था। तो उसे क्या हुआ कि इस ओलंपिक में शामिल कर लिया गया, और उसने क्या किया? बाय लक 2 मेडल भी जीत लिए भारत के लिए। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो, भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मन पिचर्ड के साथ 2 पदक जीते। दोनों रजत भारत ने जीते, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत ने पहली बार 1920 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था इसमें टीम भेजी थी। नेक्स्ट है, अगर आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछ लेना कि पहला खिलाड़ी कौन था जिसने कि 2 पदक जीते थे 1900 वाले ओलंपिक में, तो उसका नाम नॉर्मन पिचर्ड है, और ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
ये तो एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। कर्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। आगे हम देख लेते हैं 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। आगे हम देख लेते हैं पीवी सिंधु के बारे में। पीवी सिंधु ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। उन्होंने बैडमिंटन में 2016 रियो ओलंपिक में जीत हासिल करी थी। आई होप ये भी आपको पता लग गया कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, पीवी सिंधु। इसी के साथ एक और फैक्ट आप देखिए, साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम करा था। आगे हम देखते हैं ओलंपिक में भारत ने सबसे ज़्यादा 8 बार हॉकी का खिताब अपने नाम करा है। आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक, और फ्रेंड्स ये 9 बार हो गया है, ठीक है। आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 1948 लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने जीता, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आगे हम देख लेते हैं ओलंपिक खेलों में भारत। तो आपको बताना चाहता हूं, केडी जाधव, ये जो फैक्ट आपको बता रहा हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केडी जाधव ने आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने कुश्ती के 125 पाउंड बैंटम वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता है, तो नाम आता है केडी जाधव ने। किस ओलंपिक में जीता था, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। अब हमारा जो आखिरी फैक्ट है और इसके बाद हमारा एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको मैं ये बताने वाला हूँ, देखिए आईओसी के बारे में बताने वाला हूँ। पूरे विश्व में जो ओलंपिक का खेल होता है ना, उसे आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति रेगुलेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाच जो कि जर्मनी के हैं, और प्रथम अध्यक्ष थे इसके डिमिट्रियस विकोलस। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है एमसीक्यू वाला पार्ट। जितने भी आपको मैं एमसीक्यू करवाऊंगा ना आज, सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि अगर आपको आपकी रवि सर की ई बुक्स बाई करनी है, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीएस की, तो उसके लिए मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप बाई कर सकते हो, www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको मेरी जीएस की ई बुक भी मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की जो ई बुक है जनवरी से लेके अब तक की, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा, ठीक है। टेलीग्राम भी है रवि स्टडी जी के नाम से, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मनु भाकर। यह आपको ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए जो पहला पदक जीता, मनु भाकर ने जीता। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिटेल में अगर हम समझें, पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाज मनु भाकर ने चैटेरॉक शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीता। मनु भाकर भारत की हरियाणा राज्य से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम गोल्ड मेडल के हिसाब से बात करते हैं ना, तो गोल्ड मेडल 2 देशों ने सबसे ज़्यादा जीते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने और चीन ने। फिर तो इसका आंसर ए एंड सी हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक फैक्ट बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा जो गोल्ड जीतता है उसको नंबर 1 पे स्थान मिलता है। लेकिन यहाँ पे केस क्या हुआ, दोनों का क्या हुआ, गोल्ड सेम था। फिर क्या होता है, रैंकिंग चली जाती, शिफ्ट हो जाती है सिल्वर मेडल पे। तो सिल्वर मेडल सबसे ज़्यादा जो जीतता है उसको दे दिया जाता है पहला रैंक। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका पहला स्थान हुआ, ठीक है। डिटेल में अगर हम समझें, यहाँ पे चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 40 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। लेकिन अगर रैंकिंग होती है, शिफ्ट हो जाती है सिल्वर मेडल के अकॉर्डिंग, तो फिर जो पहला स्थान है ना वो संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत को 71वां स्थान मिला, किसमें, पेरिस ओलंपिक 2024 में। डिटेल में हम समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 126 पदक जीते हैं टोटल, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज। चीन ने टोटल मिला के 91 पदक जीते,
40 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज। जापान ने कुल 45 मेडल जीते, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का रैंक था 71, कुल पदक 6 जीते हैं भारत ने, ये आपको ध्यान रखना है। 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। ये आपको ध्यान रखना है, अभिनव बिंद्रा जो हैं ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। डिटेल में अगर हम समझें, 41 वर्षीय अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीतकर भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से पहले यह सम्मान 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। डिटेल में अगर हम समझें, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक की भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 के अपने सीज़न के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता है यानी कि सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के ओलंपिक में एक नए थ्रो रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम करा। मतलब आपको यहाँ पे ये पता लग गया कि स्वर्ण पदक किसने जीता? पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। कितना उन्होंने फेंका थ्रो? 92.97 मीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस के यवेस डू मनोइर स्टेडियम में तीसरे स्थान के मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक अपने नाम करा। भारतीय हॉकी के इतिहास में लगभग 50 साल बाद हुआ है जब भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 में होने हुए पेरिस ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 33वां। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है इसका 33 एडिशन खेला गया है। एग्जाम में पूछा जाता है संस्करण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सरबजोत सिंह और मनु भाकर। यह फोटो देखिए, यह है मनु भाकर और ये हैं सरबजोत सिंह। इन्होंने जीता है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने इस ओलंपिक में यह दूसरा मेडल जीता और इसके साथ ही एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इससे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो ये लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि पहली भारतीय महिला बन गई हैं एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विनेश फोगाट। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल में अयोग्य होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। विनेश फोगाट कथित तौर पर स्वीकृत वजन सीमा से केवल 100 ग्राम अधिक थी, जिसके कारण इन्हें अयोग्य घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 33वें पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 117। डिटेल में अगर हम समझें, पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल हैं। भारतीय दल में 140 स्पोर्ट्स स्टाफ और अधिकारी भी शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? यहाँ पे बात हो रही है समापन समारोह की, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि PR श्रीजेश और मनु भाकर। डिटेल में अगर हम समझें, 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और शूटर मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया।
मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है। अगला क्वेश्चन है 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी गगन नारंग। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, शेफ डी मिशन की भूमिका क्या होती है ये देख लेते हैं। फ्रेंच में शेफ डी मिशन का अर्थ है मिशन का प्रमुख। शेफ डी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में किसे 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए आवश्यक वजन पूरा ना कर पाने के कारण पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए विनेश फोगाट। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम स्वर्ण पदक के लिए आवश्यक वजन पूरा ना कर पाने के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विनेश फोगाट कथित तौर पर स्वीकृत वजन सीमा से केवल 100 ग्राम अधिक थी, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ भारतीय दल का आधिकारिक फुटवेयर पार्टनर बनने के लिए साझेदारी की है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्यूमा इंडिया। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक की ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं के लिए भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बी और सी दोनों, PV सिंधु और अचंता शरत कमल। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOA ने किस देश को वर्ष 2034 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेज़बान देश घोषित किया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किन खेलों को दर्शाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOA ने किस देश को वर्ष 2030 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेज़बान देश घोषित किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। डिटेल में अगर हम समझें, पेरिस 2024 ओलंपिक में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बीजिंग 2008 के कांस्य पदक विजेता और 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने रोलैंड गैरोस में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कबलीन साई अशोक। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगला क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अडानी समूह। नेक्स्ट है उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यूनान ग्रीस में ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। डिटेल में अगर हम समझें, प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में शुरू किए गए थे। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता जियोस के सम्मान में खेला गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस देश के नोआ लाइलस ने 20 साल बाद 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। डिटेल में अगर हम समझें, USA के स्प्रिंटर नोआ लाइलस ने पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स की मेंस 100 मीटर रेस का गोल्ड जीत लिया है। उन्होंने 9.79 सेकंड में दौड़ पूरी की है। इसी के साथ USA ने 20 साल बाद ओलंपिक की 100 मीटर रेस का गोल्ड हासिल करा है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे पेरिस ओलंपिक 2024 में 24 से लेकर लॉस एंजलिस 2028 खेलों तक 4 वर्षों के लिए अपना आधिकारिक प्रमुख नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए बीपीसीएल। बीपीसीएल को आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें बीपीसीएल की, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई भारत में है। अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लक्ष्य सेन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है ये आयोजित किया गया था। प्रथम ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में आयोजित किए गए थे। यह खेल ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एथेंस। पहला जो आधुनिक ओलंपिक खेल है ना, ये एथेंस में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1913 के ओलंपिक में। डिटेल में अगर हम समझें, 1913 में पहली बार ओलंपिक छल्लों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग ओलंपिक लोगों के छल्ले के रंग का क्रम है। आपको बताना चाहता हूँ आगे, ओलंपिक चार्टर ने प्रत्येक महाद्वीप को एक रंग दिया है। ठीक है, तो यूरोप के लिए नीला है, एशिया के लिए पीला है, अफ्रीका के लिए काला है, ओशनिया के लिए हरा और अमेरिका के लिए लाल रंग है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पियरे डी कॉबर्टिन। पियरे डी कॉबर्टिन ने ओलंपिक का आदर्श वाक्य प्रस्तावित किया था। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साक्षी मलिक। डिटेल में अगर हम समझें, महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान के साथ 2016 रियो ओलंपिक का पहला पदक अर्जित किया। 23 साल की साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1900 वाला जो ओलंपिक था, इसमें भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 दिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सी पेरिस में। पहली ओलंपिक कांग्रेस 1894 में पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीजिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटेल में अगर हम समझें, बीजिंग ने 44 में से 40 मतों से अलमाटी कजाकिस्तान पर 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बोली जीत ली थी। यह बीजिंग की राजधानी को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बनाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1924 में। डिटेल में अगर हम समझें, पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1924 का शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस के शैमोनिक्स में आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ पर किया गया था? ये करवा चुका हूँ, पेरिस फ्रांस में। किस वर्ष में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1916, 1940, 1944। डिटेल में अगर हम समझें, 1916 में ओलंपिक खेलों का आयोजन बर्लिन जर्मनी में होना था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया था। तब से हर चौथे वर्ष में इनका मंचन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को छोड़कर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि स्ट्रगल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन विक्ट्री।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ग्रीस में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1900 का जो ओलंपिक था इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वर्ष 1900 का जो ओलंपिक था इसमें महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। डिटेल में अगर हम समझें, 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया और यह पेरिस ओलंपिक था। अगला क्वेश्चन, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु और मनु भाकर जो हैं ये 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पीवी सिंधु एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक और 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिसन फेलिक्स। नेक्स्ट है, किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकंड से कांस्य पदक से पीछे रह गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1984 में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपा कर्माकर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतःस्थापित छल्ले क्या दर्शाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुनिया की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, पहला ओलंपिक ध्वज कहाँ और कब फहराया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 का जो एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक है यहाँ पर ध्वज फहराया गया था पहली बार ओलंपिक का। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है, मतलब कितने रिंग्स होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 रिंग होते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज के 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाद्वीपों का। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों के चिन्ह में वलयों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के 5 अंतः बंधन छल्ले के रंग क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1913 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका, या बोल सकते हो अफ्रीका महाद्वीप में कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। डिटेल में अगर हम समझें, 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए मेलबर्न शहर मेज़बान था। यह पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के शेफडी मिशन के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गगन नारंग को। अगला क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अमन सहरावत। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बलराज पंवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गई हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बिल्विस मीर। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, पीवी सिंधु और शरद कमल अचंता। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाता है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा। ये आपको ध्यान रखना है।
पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 16वां कोटा किसने हासिल किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिदम सांगवान। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से भाग ले रहे 14 साल की एथलीट धिनिदी देसिंगू किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तैराकी से, यानी कि स्विमिंग खेल से। डिटेल में अगर हम समझें, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले सबसे जो उम्रदराज खिलाड़ी हैं उनका नाम रोहन बोपन्ना है। इनकी उम्र 43 साल है। 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस, फ्रांस में। डिटेल में अगर हम समझें, फ्रांस का पेरिस शहर तीसरी बार ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। फ्रांस में ओलंपिक खेलों का आयोजन 1900 में हुआ था, 1924 ईस्वी में, या 2024 में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जून को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। थीम देख लेते हैं 2024 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, इंग्लिश में होगा लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये इसकी थीम है 2024 की। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, थ्योरी से भी समझाया, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते थे सब कुछ करवा दिया आज की वीडियो में। कंप्लीट वीडियो थी आपके लिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आपने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? 4 ऑप्शन है। दूसरा है, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप हमारी ना जो GS की ई बुक है 11,000 क्वेश्चन वाली, वो ज़रूर बाय कर लेना। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है ये बुक। बिल्कुल डिटेल में हमने क्वेश्चंस रखे हैं और पार्ट वाइज हमने बुकलेट लॉन्च किया हुआ है ये, ठीक है। और हर एग्ज़ाम के लिए ना काफ़ी यूज़फुल रहेगा। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलने वाला है हमारी ई बुक से, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाना है www.ravibookspdf.com, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली ई बुक जो होती है करंट अफेयर्स की, वो भी मिल जाती है। साथ में जनवरी से लेकर अब तक की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली करंट अफेयर्स की यहाँ पे वीडियो आती है टाइम पे, ठीक है। करंट अफेयर्स बाय रवि, ये आपको ध्यान रखना है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि जो हमें 11,000 क्वेश्चन की जो जीके की ई बुक है ना, इसका वीडियो कोर्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं जल्दी मोबाइल एप्लीकेशन पे रवि स्टडी जीके। और यहाँ पे आपको PDF मिल जाता है, ठीक है। साथ में टेस्ट लगा सकते हो फ्री में। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताना। पेरिस ओलंपिक 2024 MCQ जितने भी थे सभी मैंने आपको करवा दिए, और करंट अफेयर्स जो बनते हैं पेरिस ओलंपिक से वो भी मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।